हेलो ट्वेल्थीज, कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होगे। बेटा नेशनल इनकम में वैल्यू एडेड हो गया, इनकम मेथड हो गया, अभी आए हम लोग एक्सपेंडिचर मेथड में। इसी वीडियो में कंसेप्ट भी सिखा दूंगा, फॉर्मेटिंग भी बता दूंगा, क्वेश्चन भी करा दूंगा। चलो जी, पेन कहाँ गया? आ गया पेन, थोड़ा सा मिसकैलकुलेशन हो गई इसमें। चलो जी देखें, नेशनल इनकम एक्सपेंडिचर मेथड, नेशनल इनकम एक्सपेंडिचर मेथड। बेटा ये चार चीजें रट लो, कंसेप्ट खत्म। सर पहला है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन, इसको हम लोग लिख सकते हैं PFCE। ठीक बेटा, शॉर्ट फॉर्म बताओ। ऐसे इसका बन सकता है GFCE, ऐसे इसका बन सकता है GDCF। अब आप समझ गए इसका मतलब। ठीक, चलो जी, शॉर्ट फॉर्म बन सकता है। पहला क्या है? प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। इसमें ना दो लोगों का एक्सपेंडिचर देगा बेटा, दो लोगों का। या तो क्वेश्चन सीधा सीधा लिखेगा, वैसे एक्सपेंडिचर मेथड का देखा गया, ज्यादा टेक्निकल ये लोग नहीं बनाते, सीधा सीधा दे देते हैं। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर में हो सकता है वो इसके लिए दो चीजें दे दे बेटा। पहला आपको देगा हाउस होल्ड का एक्सपेंडिचर, ठीक। दूसरा आपको वो देगा प्राइवेट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपेंडिचर। डन? दो बातें समझ में आई? या तो वो ये दे दे 500 करोड़, या तो वो ये हाउस होल्ड का 300 करोड़ और इसका 200 करोड़ दे, तो बात एक ही होगी। ठीक बेटा। उसके बाद है गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। कोई छेड़खानी नहीं करेगा, सीधा सीधा ऐसे ही देगा, कोई छेड़खानी नहीं करेगा वो। ठीक, डन सर। गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ठीक सर, ये हो गया। अच्छा, तीसरा है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बेटा वो इसमें करेगा छेड़खानी, वो इसमें करेगा छेड़खानी। क्या कर सकता है सर, क्या कर सकता है? अभी मैं इसको ऐसे इंटैक्ट रख के आगे चल रहा हूं। नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट का आपको मतलब पता होता है बेटा, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ठीक, हाँ जी सर, ये बात तो हमें भी पता थी। अगर मैं सिर्फ इन्हीं चारों को ऐड कर दूं 1 2 3 4, तो हमारा बेटा निकल के आ जाएगा, हमारा निकल के आ जाएगा GDP-MP। डन बेटा। अब आपको पता है कि सर ये GDP-MP से आगे कैसे जाना, अगर नहीं पता तो वो वाला वीडियो देख के और पीछे वाले वीडियो में मैंने बताया इससे कैसे कैसे कहाँ जाते हैं। ठीक सर, ये समझ में आ गया सर, ये चारों चीजें ऐड कर देंगे आ जाएगा। अब बेटा देखना चेंजेस कैसे कैसे होंगे। पहले आप इसकी फोटो लो, ले ली। अब समझो सर, वो ना यहाँ पे ग्रॉस लिखता है इसलिए यहाँ पे ग्रॉस आता है, वो यहाँ पे ग्रॉस लिखता है इसलिए यहाँ पे ग्रॉस आता है। अगर वो यहाँ पे ग्रॉस की जगह वो नेट कर देगा ना बेटा, नेट, तो ये भी जी किस में कन्वर्ट हो जाएगा सर? जी भी कन्वर्ट हो जाएगा नेट में। दूसरा फॉर्मेट जो कि छेड़खानी कर सकता है। बोलो जी, आया समझ में? हाँ जी सर। दूसरा, इसकी फोटो ले लो। ठीक, अब फोटो ले ली। अब मैं इसको वापस बेटा जी बना रहा हूँ। ये देखो वापस जी बन गया, ये ग्रॉस बन गया। यू मीन आई मीन अच्छा, अब ग्रॉस अगर बन गया तो सर ये भी यहाँ पे जी बन गया। ठीक है सर, जी बन गया। अब बेटा इसके अंदर ना दो चीजें आ सकती है, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ये तो चीज पहली चीज आ गई। और दूसरी चीज इसमें ले सकता है चेंज इन स्टॉक। डन सर। सर चेंज इन स्टॉक का आपको मतलब पता है क्या? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। मतलब वैसे ही या तो वो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन देगा 500, या वो ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन देगा 300 और चेंज इन स्टॉक दे देगा 200, तो भी 500 आएगा। ये बात समझ में आई? या अगर वो सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक देगा तो आप इसको इसमें ऐड कर दोगे, लेकिन क्लोजिंग के साथ ओपनिंग भी देगा तो क्लोजिंग में ओपनिंग माइनस करके लिखोगे। चलो जी, ये भी बात समझ में आ गई। अब एक हल्का सा चेंज कर रहा हूं, हल्का सा। मान लेते हैं क्वेश्चन में वो ये ना दे, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ना दे, वो ये दोनों चीज दे रहा है। ठीक सर, ये समझ में आया। लेकिन अगर उसने यहां पे भी जी लिखा है तो ये जी ही होगा। लेकिन अगर वो यहां पे एन लिख देता है, नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, तो ये भी हो जाएगा नेट। ठीक बेटा। अब आपको पता है यहां से डोमेस्टिक में कैसे जाना है, कैपिटल में, क्या नाम है, नेशनल में कैसे जाना है। वो देखो जी, आपको ना स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख गया होगा। बात मानो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा, लड़ना नहीं बाद में कि सर आपने बताया हम कर नहीं पाए। देखो जी, क्वेश्चन में सबसे पहले अपने को क्या लेना? प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर ढूंढो। देखो क्वेश्चन में है सर प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। क्वेश्चन में देखो, अरे मिल जाएगा। हाँ जी सर, मिल गया सर। 8th पॉइंट में प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर कितना? 1500 बेटा, लिख दो 1500। याद रखना बेटा, ये करोड़ है तो ऊपर लिख देना करोड़।
डन सर। सर देखो गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर है क्या क्वेश्चन में? हाँ जी सर, थर्ड पॉइंट है वो है 200 का। वेरी गुड बेटा, फॉर्मेट देखो चेंज नहीं कर रहा मैं। अच्छा उसके बाद देखो बेटा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है। सर ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन मैंने आपको इसमें बताई थी अगर आपको दो चीजें मिल जाए, दो चीजें क्या मिल जाए? पहली चीज आपको मिल जाए ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन और दूसरा चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक के लिए क्लोजिंग माइनस ओपनिंग भी मिलेगा तो भी चलेगा। सर क्वेश्चन में ना अपने को दिख रहा है, क्वेश्चन में अपने को दिख रहा है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन पहला पॉइंट। तो सर पहली बात तो अब ये ग्रॉस नहीं है, ये नेट है। नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन बच्चे कितना है बेटा? ये है सर 350। सर ये 350। अब बेटा ये नेट हो गया तो इसका मतलब आंसर अब जी नहीं आएगा, आंसर क्या आएगा? एन आएगा। सर ठीक है सर, अब इसमें ऐड करना है हमें चेंज इन स्टॉक, लेकिन सर इसमें चेंज इन स्टॉक की जगह क्लोजिंग और ओपनिंग दिया हुआ है। तो बच्चे क्लोजिंग स्टॉक को ऐड कर दो, ओपनिंग को माइनस कर दो। क्लोजिंग स्टॉक देखो क्वेश्चन में कितना है बेटा? सर क्लोजिंग स्टॉक है 100 और बेटा ओपनिंग कितना है? ओपनिंग क्वेश्चन में देखो ओपनिंग है बेटा 60। तो सर 60 माइनस हुआ कितना आएगा बच्चे? ये सर ये आ रहा है 390। ठीक है बेटा, देखो जी क्वेश्चन में नेट एक्सपोर्ट दिया हुआ है। सर क्वेश्चन में नेट एक्सपोर्ट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है नेट एक्सपोर्ट? माइनस का 10 दिया हुआ है बेटा। जोड़ो जी इसको, कितना आ रहा है जोड़ के? कितना आ रहा है सर? आ रहा है 2080। 2080, बहुत बढ़िया बेटा। लेकिन क्वेश्चन ने आपको निकालने के लिए बोला था बेटा GNPFC। सर जी से एन से जी पे आने के लिए उल्टा हो रहा बेटा, तो डेप्रिसिएशन ऐड हो जाएगा। ठीक से कर देंगे। सर डी से एन पे आने के लिए आपको ऐड करना पड़ेगा NFIA। सर MP से FC पे आने के लिए माइनस करना पड़ता है बेटा आपको NIT। क्वेश्चन में देखो बेटा डेप्रिसिएशन है। सर देखो ना क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन है या नहीं है? कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल के नाम से है बेटा 50 का, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल के नाम से 50 का, ऐड कर दो। सर क्वेश्चन में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, हाँ जी सर है माइनस का 30। वेरी गुड बेटा। क्वेश्चन में देखो बेटा NIT है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस है सर 40 का। सर ये भी होगा माइनस, देखो बेटा आंसर सर 70 लेस करना है, 50 ऐड करना, तो आंसर आ रहा है 2060। करोड़ यहाँ नहीं लिखना क्योंकि ऊपर लिखा हुआ था। ठीक बेटा, इस लाइन को ऐसे मिला देना, आपको फॉर्मेटिंग का भी मार्क्स बिल्कुल नहीं कटेगा। सर आपने तो बिल्कुल इजी बना दिया। ठीक बेटा, अच्छा लगा तो बेटा इसको नोट करें और अगला क्वेश्चन देखें। ठीक चलो बच्चों देखो जी, दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। ठीक, अच्छा ये क्वेश्चन का इनकम मेथड, इस क्वेश्चन का इनकम मेथड भी मैंने आपको करवा दिया है। इनकम मेथड वाले वीडियो में जाके देखो, वो इससे पहले अपलोड हुआ है। मेरी बात सुनना बेटा, 3 मार्क्स का आएगा अगर ये क्वेश्चन तो सिर्फ एक्सपेंडिचर मेथड बोलेगा। 3 मार्क्स का आएगा ये क्वेश्चन तो सिर्फ इनकम बोलेगा, मतलब या तो इनकम बोलेगा या एक्सपेंडिचर बोलेगा। लेकिन अगर सेम क्वेश्चन आ गया जो मैं दे रहा हूँ आपको, तो ये 5 मार्क्स का आएगा। जो आपका 11th-12th क्वेश्चन बनेगा वो पूरा का पूरा ही सेम क्वेश्चन आएगा, जहाँ पे आपको दोनों मेथड से आंसर निकालना पड़ेगा। कमाल की बात, तीनों मेथड से आंसर सेम आता है। तो इसका जब हमने इनकम मेथड से किया था तो आंसर आया था 670 करोड़। यहाँ से जब हम इसका एक्सपेंडिचर मेथड से करें तो भी आंसर 670 करोड़ आना चाहिए। चलो जो देखते हैं। सर सबसे पहले प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्वेश्चन में देखो कहाँ पे बेटा, क्वेश्चन में सर प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर हमें 5th पॉइंट में मिल रहा है। कितना? 550 बेटा, 550 को ऐड करो, 550। बहुत बढ़िया बेटा। सर उसके बाद देखो गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, क्वेश्चन में देखो ना बच्चे, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। सर गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर 15th पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है सर, वो आ रहा है 60। तो बेटा 60 को ऐड कर दो। सर हमने 60 को ऐड कर दिया, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ठीक बेटा, बहुत बढ़िया किया। अब बेटा ये नेट डोमेस्टिक, अभी इसको ना हटाते क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, लेकिन मैंने आपकी वो कंफ्यूजन कंसेप्ट में क्लियर करी है। सर यहाँ पे हमें क्या लेना है? सर यहाँ पे हमें लेना होता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। लेकिन अगर क्वेश्चन में फिक्स आ गया है तो इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक ऐड और ओपनिंग माइनस करना होता है। सर यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? सर क्वेश्चन में दिया हुआ है ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, तो इसका मतलब यहाँ पे अगर ग्रॉस दिया तो सर यहाँ पे जी आएगा। तो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। एक बच्चा पूछ रहा है सर पीछे से
कि ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन या ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन एक ही बात है, एक बात है बेटा, फिक्स वर्ड हट जाएगा तो वो एक एक्सक्लूसिव बन जाता है। देखो जी बेटा, ये कितना दिया हुआ है ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दिया हुआ है बेटा 120, सर 120 करोड़ दिया हुआ है। अब आपको इसमें ऐड करना है बेटा चेंज इन स्टॉक। देखो क्वेश्चन में चेंज इन स्टॉक दिया हुआ है, हाँ जी सर, यहाँ पे डायरेक्ट चेंज इन स्टॉक दे दिया है 100 का, चेंज इन स्टॉक दिया है कितने का, नहीं 100 का दिया है, कितने का दिया है, चेंज इन स्टॉक बेटा 20 का दिया है, प्लस चेंज इन स्टॉक दिया है बेटा 20 का, तो सर ये कितना आ गया 140 आ गया। ठीक सर। अच्छा क्वेश्चन में देखो नेट एक्सपोर्ट दिया हुआ है, सर क्वेश्चन में ना एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों अलग अलग दिया हुआ है बेटा, तो एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट घटा दो, एक्सपोर्ट कितना है सर 10, यहाँ पे लिख दो सर एक्सपोर्ट है 10, इंपोर्ट कितना है बेटा क्वेश्चन में, सर इंपोर्ट दिया हुआ है 20, सर ये तो माइनस का आ जाएगा, आने दो ना, डरते क्यों, सर ये आ गया माइनस का। बताओ जी ये कितना है, इसको ऐड करके बताओ सर 550 140 690 690 और ये हो गया सर 750 में से 20 गया तो 730 करोड़ आ गया। एक मिनट सर लेकिन ये तो निकला जीडीपी एमपी, वो क्या निकालने के लिए कह रहा है, वो आपसे कह रहा है नेशनल इनकम। और आपको पता है नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है बेटा, NNPFC। तो सर जी से एन पे आने के लिए आपको लेस करना पड़ेगा डेप्रीसिएशन, ठीक सर डी से एन पे आने के लिए आपको ऐड करना पड़ेगा NFIA, सर MP से FC पे आने के लिए आपको माइनस करना पड़ेगा NIT। सर चीज़ें सिंपल हो रही हैं। देखो बेटा डेप्रीसिएशन क्वेश्चन में दिया हुआ है, सर क्वेश्चन में डेप्रीसिएशन कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल के नाम से दिया हुआ 10 दिया हुआ है सर, 10 माइनस कर दो, ठीक बेटा। NFIA देखो क्वेश्चन में कितना है बेटा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है बेटा 20। NIT देखो बेटा क्वेश्चन में NIT कितना है, NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस में कितना दिया हुआ है बेटा, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस में बेटा दिया हुआ है 100 - 20, मतलब 100 है टैक्स और सब्सिडी है 20, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 80। करो बेटा सर, इसका मतलब ये 90, ये भी तो लेस होगा ना, डेप्रिसिएशन भी लेस होगा, तो करो सर ये हो रहा है 20 हो गया 750 में से गया तो सर 670, डन सर। चलो जी समझ में आया बेटा, ये 100 - 20 क्या गया बेटा, 100 था IT, सब्सिडी था 20, तो माइनस किया तो 80 आ गया बेटा, डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया, ठीक। चलो जी देखो जी बेटा आ गया, बस इतना काफ़ी है, आपका नेशनल इनकम यहाँ पे कंप्लीट हुआ बेटा, मुबारक हो। बस इतना सा देखो, अगर आपको सिर्फ नुमाइक समझता है तो ये 3 वीडियो देखो, ये वाला इसके पिछले वाला 2, अगर थोड़ा सा और कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करना है, थोड़ा सा थ्योरी भी स्ट्रॉन्ग करना है तो उसके पीछे भी वीडियो देखते चले जाना, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला बेटा, ठीक। चलो जी अच्छा लगा हो तभी आगे शेयर करना, नहीं तो आप बस लाइक करके निकल जाना, ठीक। चलो जी बाय, मिलते हैं।